हेलो फ्रेंड्स, ऑर्बिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज पर्वत एवं मैदान। ठीक है, तो यह विश्व का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं और विश्व के भूगोल में महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्वत एवं मैदान। ठीक है दोस्तों, तो पर्वत और मैदान को आज हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे वन लाइनर के फॉर्मेट में। उसके पहले हम लोग का जैसा है नियम, उस नियम के हिसाब से पहले जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं उसको पहले उसका थ्योरी देखते हैं 1 मिनट या 2 मिनट। तो जिसको थ्योरी नहीं देखना होता है वह क्या करके स्किप करके आगे जाके वन लाइनर का क्वेश्चन करे। तो जिसको सुनना है वह सुन ले। क्या पढ़ेंगे इसमें, पर्वत एवं मैदान और कुछ प्रमुख पठारों को भी पढ़ेंगे। और पर्वत में जैसे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत कौन है, हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत की ऊंचाई 8,848 मीटर है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत का आखिर में निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, और पर्वत का निर्माण कैसे होता है। एक बात है हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, और पहला बात है कि पर्वत का निर्माण कैसे होता है और पर्वत क्या होते हैं। अभी तक तो पर्वत पर्वत देखते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, आखिर में कभी सोचा पर्वत क्या होते हैं? अगर नहीं सोचा तो मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। पर्वत क्या होते हैं, एक पृथ्वी की सतह पर उभरा हुआ प्राकृतिक हिस्सा होता है। प्राकृतिक हिस्सा होता है, न कि मानव द्वारा निर्मित होता है। ठीक है दोस्तों, तो पर्वत पृथ्वी की सतह पर उभरा हुआ प्राकृतिक हिस्सा होता है। पर्वत पहाड़ों से बड़ा होता है। ठीक है, और कुछ पर्वत क्या, ज़्यादातर पर्वत क्या होते हैं, लगातार समूह में होते हैं। पर्वतों की जो ऊंचाई का कारण वहाँ क्या होता है, जो पर्वत होते हैं वह किससे ऊंचे होते हैं, पहाड़ों से बड़े होते हैं। पर्वत क्या होते हैं, पहाड़ पर्वत नहीं है, पहाड़ों से बड़े होते हैं पर्वत। और ऊंचाई के कारण वहाँ मौसम क्या रहता है, ठंडा रहता है। और पर्वतों का निर्माण प्लेटों के टकराने और ज्वालामुखी के निकलने के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो पर्वत के बारे में जान लिए होंगे। पर्वत क्या है, पृथ्वी का एक उभरा हुआ प्राकृतिक हिस्सा है। यह पहाड़ों से बड़ा होता है, इसकी ऊंचाई के कारण यहाँ मौसम ठंडा रहता है। यह प्लेटों के टकराने से, ज्वालामुखी के निकलने से और मैग्मा से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो पर्वतों के बारे में जान लिए होंगे, पर्वतों के बारे में जान लिए होंगे। और वहीं मैदानों की बात करें तो मैदान क्या होता है दोस्तों, ज़मीन का एक ऐसा समतल हिस्सा होता है जिसमें ऊंचाई निचाई का बदलाव बहुत कम होता है। ठीक है, मैदानों में घास की परत होती है और ये ज़्यादातर क्या होते हैं, वृक्षहीन होते हैं। मैदानों, घाटियों, पहाड़ों के आधार, समुद्र तट और पठारों पर पाए जाते हैं। तो मैदान क्या होता है, ज़मीन का एक ऐसा समतल हिस्सा होता है जिसमें ऊंचाई निचाई का बदलाव बहुत कम होता है, इसमें घास की परत होती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ते हैं कि क्या है। ठीक है, इस टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि स्थल मंडल क्या दिया है, कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। तो कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है, तो कहीं 25% दिया होगा, कहीं 26%। तो 25% या 26% दोनों को याद रख लेना। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है, तो 25 या 26%। ठीक है, कोई एक ही ऑप्शन में देगा। अगला क्वेश्चन है कि पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन की बात करें तो कौन है, जॉली ने। रेडियो सक्रियता सिद्धांत, ठीक है, पर्वतों से संबंधित, तो पर्वतों के उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत किसने दिया, जॉली ने। ठीक है दोस्तों, जॉली ने। अगला जो क्वेश्चन है वह करा है पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत। पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत किसका प्रतिपादन किसने किया है। तो पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन की बात करें तो कौन किया है, कोबर ने। कौन किया है दोस्तों, कोबर ने। अगला क्वेश्चन है विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। तो जो विश्व के विशाल वलित पर्वत हैं उनकी रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई, तो 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई। ठीक है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना की बात करें जाए तो आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। अगला क्वेश्चन है नवीनतम पर्वतमाला है, कौन है, यूराल। ठीक है दोस्तों, तो अगर बात करें तो नवीनतम पर्वतमाला की बात करें तो कौन है, वो यूराल है। कौन है दोस्तों, यूराल है। अगर यूराल के बाद देखा जाए रॉकीज, एंडीज, एटलस और आल्पस। ठीक है, रॉकीज, एंडीज, एटलस और आल्पस ये सब क्या हैं, नवीन वलित पर्वत हैं। ठीक है, तो नवीन वलित पर्वत में बात की जाए तो यूराल पर्वत हो गया, रॉकीज पर्वत हो गया, एंडीज पर्वत हो गया, एटलस पर्वत हो गया, आल्पस पर्वत, ये महत्वपूर्ण पर्वत हैं विश्व के।
तो रॉकीज, एंडीज, एटलस और आल्पस ये क्या है, नवीन वलित पर्वतमाला हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है। तो हिमालय पर्वत भी किसके अंतर्गत आता है, नवीन वलित पर्वत। ठीक है, नवीन वलित पर्वत के अंदर कौन आता है, हिमालय पर्वत। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है, तो वलित पर्वत का। तो वलित पर्वत में 4-5 को याद रखेंगे हम लोग, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय, यूराल। ठीक है, इस सबको याद रखेंगे किसमें, नवीन वलित पर्वत में। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो, यूराल है, हिमालय है, रॉकीज है, एंडीज है, एटलस है, आल्पस है। ठीक है, ये क्या है, नवीन वलित पर्वत पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन वही दिया है, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं, तो नवीन वलित पर्वत हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बार बार किसी चीज़ को हम दोहरा रहे हैं, इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन कह रहा है हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। तो हिमालय की जो उत्पत्ति है किस भूसन्नति से हुई है, तो टेथिस सागर से हुई है। किससे हुई है दोस्तों, अगर हिमालय की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं तो टेथिस सागर से हुई है। किससे हुई है दोस्तों, टेथिस सागर से। ठीक है, अगर इसके पीछे जाएं, इसके बैकग्राउंड में जाएं, तो हिमालय का पूरा निर्माण की प्रक्रिया हम बताते हैं, आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, करीब क्या हुआ, 120 साल पहले, करीब 120 साल पहले पृथ्वी 2 बड़े महाद्वीप में विभाजित था। ठीक है, 120 साल पहले, 120 लाख साल पहले होगा। ठीक है दोस्तों, तो करीब 120 लाख साल पहले क्या हुआ, पृथ्वी 2 सबसे बड़े महाद्वीप में क्या था, विभाजित था। एक था अंगारा लैंड, एक था गोंडवाना लैंड। एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। इन दोनों महाद्वीपों के बीच क्या था, टेथिस सागर नाम का एक लंबा, सकरा और उथला समुद्र था। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, सांस थोड़ा सा फूल रही है, इसके लिए सॉरी। तो क्या है कि 120 लाख साल पहले क्या हुआ था, जो पृथ्वी था हमारा 2 बड़े भागों में विभाजित था, 2 बड़े महाद्वीपों में विभाजित था, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के बीच में एक टेथिस सागर क्या था, समुद्र था, लंबा, सकरा, पतला जो भी कह लें, वह क्या था, समुद्र था। ठीक है, तो नदियों ने इन महाद्वीपों में लाए गए तलछटों, क्या, नदियों ने इन महाद्वीपों से लाए गए तलछटों किसे कहेंगे, मिट्टी, रेत या चट्टान से बनी हुई एक क्या पदार्थ, तो मिट्टी, चट्टान। ठीक है, तो नदियाँ क्या की, मिट्टी, चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, लाकर टेथिस सागर में जमा कर दिया। क्या कर दिया, टेथिस सागर में जमा कर दिया। कहाँ से, इन महाद्वीपों से। दोनों महाद्वीप के बीच में टेथिस सागर था और नदियाँ क्या की, इनके महाद्वीपों से जो मिट्टी, रेत के छोटे छोटे टुकड़ों लिया कर जमा करती गई, कहाँ, टेथिस सागर में। ठीक है, और करते करते इस पर क्या पड़ने लगा, दबाव पड़ने लगा, और घर्षण होने से क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। इन पर क्या पड़ने लगा, लाते लाते जमा करती जाई गई और घर्षण होने लगा, दबाव पड़ने लगा, और होते होते क्या हो गया, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। तो इसको याद रखेंगे, टेथिस सागर से किसका निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का। और वहीं हिमालय पर्वत की बात करें तो उसकी ऊंचाई, हिमालय पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, हिमालय पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो हिमालय पर्वत की ऊंचाई 8,848 मीटर है, या 8,849 मीटर कहीं लिखा रहता है, कहीं 8,850 लिखा रहता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है वह 8,848 है। और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की भी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। क्यों, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी है तो हिमालय पर्वत भी सबसे ऊंचा वही होगा। तो 8,848 माउंट एवरेस्ट या हिमालय पर्वत की ऊंचाई। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। तो दक्षिणी आल्प्स श्रेणी की बात करें, पर्वत श्रेणी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में। कौन है, दक्षिण पर्वत क्या होती है, एक मिनट, दक्षिण पर्वत श्रेणी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में। कौन है, दक्षिण पर्वत श्रेणी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, तो रॉकीज क्या जाना जाता है, रॉकीज जो है वह किसके रूप में जाना जाता है, तो जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। और रॉकीज कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ है, उत्तरी अमेरिका की। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है, तो एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला की बात करें तो कौन है, एंडीज पर्वतमाला। यह कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में। जो रॉकीज पर्वत है वह उत्तरी अमेरिका में है, और एंडीज पर्वत जो है वो दक्षिणी अमेरिका में है। और वहीं बात करें उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, माउंट मैकिनले। कौन है,
माउंट मैकिनले। और दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी कौन है? एकांकागुआ। और एकांकागुआ कहाँ है? अर्जेंटीना में। और माउंट मैकिनले कहाँ है? अलास्का में। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट मैकिनले। और दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एकांकागुआ। ठीक है। और रॉकीज पर्वत कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग में बन जाते हैं? तो पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को, ठीक है, जो पर्वतों के बीच में एक स्थान होता है आने जाने का, उस मार्ग जो बन जाता है आने जाने का, उसे क्या कहते हैं? दो पर्वतों के बीच में, उसे दर्रा कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उसे दर्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की बात करें तो यह सबसे ऊंचा पर्वत है। और कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ है दोस्तों? नेपाल में है। कौन? माउंट एवरेस्ट। यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है। कितनी है? 8,848 मीटर है। और इसके बात करें तो नेपाल व तिब्बत की सीमा पर, ठीक है, नेपाल व तिब्बत की सीमा पर। अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो कौन है? एकांकागुआ। और एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? एकांकागुआ। ठीक है। और एकांकागुआ की बात करें तो कहाँ है? अर्जेंटीना में। कहाँ है? अर्जेंटीना में। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ अवस्थित है? तंजानिया में। कहाँ है? तंजानिया में। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? तो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? माउंट मैकिनले। कौन है? माउंट मैकिनले। पहले बता चुका हूँ। कहाँ है? अलास्का में है। कहाँ है? अलास्का में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो पिरेनीज। कौन? पिरेनीज। ठीक है। तो स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो पिरेनीज। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज किसके उदाहरण हैं? इसको पहले पढ़ चुके हैं। नवीन वलित पर्वत के उदाहरण हैं। कौन? आल्प्स, अराकीज और कौन? एंडीज। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो नेपाल में है। ठीक है। कहाँ है? नेपाल में है। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपका वह कह रहा है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला, क्या कह रहा है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। और एंडीज पर्वत श्रृंखला की बात करी जाए तो यह दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। और इसकी सबसे छोटी एकांकागुआ है। कहाँ है? एकांकागुआ। और एकांकागुआ कहाँ है? अर्जेंटीना में। ठीक है दोस्तों। तो यह क्या है? यह क्या है? दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंची क्या है? चोटी है। ठीक है, एकांकागुआ। और पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है तो उसकी बात करेंगे एंडीज की। किसके? एंडीज की। ठीक है दोस्तों। और इसे बात करेंगे तो यह पर्वत कहाँ से कहाँ तक है? वेनेजुएला से लेकर चिली तक है। ठीक है, वेनेजुएला से लेकर चिली तक है। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठारों का विस्तार पाया जाता है? तो 33% भागों पर पठार का विस्तार पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं दोस्तों? जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं वह अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। तो जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं से घिरे होते हैं उसे कहते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। ठीक है। और तिब्बत के पठार की बात करें तो कौन कितना ऊंचा है? 4,000 मीटर की। ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? दुनिया का छत। यह कहाँ है? चीन के तिब्बत में। तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन है? तिब्बत का पठार। इसे दुनिया का छत कहते हैं। 4,000 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पोटवार पठार किस देश में स्थित है? तो पोटवार पठार पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पोटवार पठार किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन कर रहा है, लोयस पठार स्थित है कहाँ? चीन में। लोयस पठार कहाँ स्थित है? चीन में। तो अगर दोस्तों एक बात की जाए कि लोयस पठार कहाँ है? चीन में। कहाँ है? चीन में। और वहीं पठार की बात की जाए तो पठार का निर्माण कैसे होता है? तो पठार का निर्माण होने के कई वजह हो सकते हैं, जिसमें क्या हो सकता है? ज्वालामुखी विस्फोट, टेक्टोनिक प्लेटों का टकराव, मृदा अपरदन इत्यादि क्या हो सकते हैं? पठारों के क्या हो सकते हैं? पठारों के निर्मित होने का कारण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ज्वालामुखी विस्फोट, टेक्टोनिक प्लेटों का टकराव, मृदा अपरदन। अगला क्वेश्चन है, पठार का ऊपरी सतह कैसा होता है? तो सपाट, प्लेन, चपटा। तो पठार का ऊपरी सतह सपाट, प्लेन, चपटा होता है। पृथ्वी पर कुल 33% भागों पर क्या पठार पाया जाता है? ठीक है दोस्तों।
अगला जो क्वेश्चन है कि तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तो तिब्बत का पठार वहीं दुनिया की छत जिसे कहा जाता है हिमालय पर्वत तथा क्यूनलून के मध्य। अगला क्वेश्चन है लोयस का पठार है कहाँ? पवनकृत। जो लोयस का पठार है वह कैसा पठार है? चीन में है और कैसा है? पवनकृत है। कैसा है? पवनकृत है। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो पामीर को क्या कहा जाता है? विश्व की छत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रांची का पठार क्या है? रांची का पठार क्या है? एक उत्थित पेनी प्लेन। तो जो रांची का पठार है वह कैसा है? एक उत्थित पेनी प्लेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो 41% भूभाग पर क्या पाया जाता है? मैदान का विस्तार पाया जाता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है करा है मैदानों की गणना किस श्रेणी के स्थल के रूप में की जाती है? तो मैदानों की गणना की बात की जाए तो द्वितीय श्रेणी के रूप में की जाती है मैदानों की गणना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? स्थल रूप को पूछे सभ्यता का पालना तो मैदान को कहा जाता है। सभ्यता का पालना वहीं हिस्ट्री में जाएंगे तो मेसोपोटामिया को क्या कहा जाता है? सभ्यता का पालना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ड्रेंकेसबर्ग पर्वत है कहाँ? दक्षिणी अफ्रीका में। तो ड्रेंकेसबर्ग पर्वत कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो नवीन वलित पर्वत में क्या पाई जाती हैं? विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? नवीन वलित पर्वत में क्या पाई जाती हैं? विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ जैसे राकी, एंडीज, एटलस, आल्पस, माउंट एवरेस्ट। ठीक है। ये सब कहाँ पाई जाती हैं? तो यह सब कहाँ पाई जाती हैं? विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं और नवीन वलित पर्वत हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी मध्य यूरोप सब इसमें पाई जाती हैं। ठीक है। अगर वहीं एक बात और सुन लो ध्यान से, एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कोसियुस्को। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को याद रखेंगे, इसको नहीं पढ़े हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है कोसियुस्को है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका की माउंट मैकिनले है और दक्षिणी अमेरिका की एकांकागुआ है। ठीक है। और अफ्रीका की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कौन है? किलिमंजारो है। लिख लेना जो बोल रहे हैं। ठीक है। एशिया की माउंट एवरेस्ट, ऑस्ट्रेलिया की कोसिस्को, उत्तरी अमेरिका की माउंट मैकिनले, दक्षिणी अमेरिका की एकांकागुआ, अफ्रीका की किलिमंजारो। और वहीं यूरोप की बात करें तो एल्ब्रूस पर्वत है। यूरोप की बात करें यूरोप की तो एल्ब्रूस पर्वत है सबसे ऊंची चोटी। और वहीं अंटार्कटिका की बात करें तो बिस्सैन मौसिक। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? बिस्सैन मौसिक। ठीक है। तो आशा करते हैं याद रहेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिमालय का विस्तार अराकान योभा जिस देश में स्थित है वह है। हिमालय का विस्तार अराकान योभा जिस देश में स्थित है वह कौन है? म्यांमार। कहाँ है? म्यांमार। तो हिमालय का विस्तार अराकान योभा तक है तो वह कहाँ है? म्यांमार में है। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की बात की जाए तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में कौन है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है ड्रोंकेसबर्ग पर्वत है। तो ड्रोंकेसबर्ग पर्वत कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में। कौन है? ड्रोंकेसबर्ग पर्वत। अगला क्वेश्चन है तिब्बत का पठार की औसतम ऊंचाई कितनी है? औसतम ऊंचाई की बात करें तिब्बत के पठार की तो कितनी है दोस्तों? तो 5 किलोमीटर। तो तिब्बत के पठार की औसतम ऊंचाई कितनी है? 5 किलोमीटर। कितनी है? 5 किलोमीटर। याद रखेंगे तिब्बत के पठार की औसतम ऊंचाई। ठीक है। अरे अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 1 मिनट, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है। तिब्बत के पठार की औसतम ऊंचाई, हमको लगता है ये टॉपिक हो गया। हाँ, ये टॉपिक हो गया समाप्त। अगला जो टॉपिक है हम लोग मरुस्थल या नदियाँ के बारे में, विश्व की नदियाँ तथा मरुस्थल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, या नदियाँ या मरुस्थल के बारे में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपको लाइक और सब्सक्राइब कर देना है ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, और दोस्तों को शेयर भी कर देना है। बाकी जो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है दोस्तों। बाकी हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, और उसमें हम लोग भारत का इतिहास और भारत का संविधान अभी अभी दोनों क्या किए हैं? क्लियर किए हैं। तो इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर देख लेना। और बाकी पीडीएफ चाहिए तो किरण ऑनलाइनर के नाम से आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, उससे जाकर वहाँ देख लेना। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।